हमारे YouTube चैनल ज्योतिकुंज वीडियो समन्वय परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समन्वय परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। समस्त धरतीवासी मानव रूपी दयाद बांधवों को मेरा सादर जय जगमित्र। जानिए वह असंभव। पश्चिम से पूर्व में तारा अस्त हुआ, नया कलमा का अवतरण हुआ। परम मित्रों, यह हदीस की बात हम सबको बहुत ही अटपटा सा लगती रही कि ना तो कभी पश्चिम से पूर्व तारा अस्त होगा और ना ही कलमा आसमान से कभी आएगा। इसीलिए तो हो सकता है कि अंतिम शब्द कयामत कह दिया गया है, अर्थात कयामत कभी आएगी ही नहीं, अर्थात युगा प्रलय कभी होगा नहीं या होगा ही नहीं। यह सोचकर शायद ऐसी शर्त रखी गई होगी, यह हम सबके मन में था। इस संबंध में हदीस में वर्णित है कि जब पूर्व दिशा में तारा अस्त होगा तब नवयुग आएगा, अमन चैन का संदेश वाहक आएगा। दूसरी बात और है जो शायद जनश्रुत में है कि जब नया कलमा आएगा तब संसार में अमन चैन शांत आएगी। रसूल हजरत मोहम्मद साहब का कथन है कि एक आदमी की तरह एक उम्मत, मजहब या संप्रदाय की उम्र भी निश्चित होती है जब बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे की सीढ़ियां पार करके उम्मत मर जाती है, तब यह खुदा नई उम्मत पैदा करता है। आगे और कहते हैं कि खुदा ने सब पैगंबरों से वचन लिया है कि जब तुम्हें किताब पैगंबरी दी जाए और तुम्हारे बाद खुदा की तरफ से दूसरा पैगाम लाने वाला प्रकट हो तो उस पर ईमान लाना, उसकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। आइए प्रमाण सहित देखें और जानें। वर्ष 2005 माह जुलाई में 2 बच्चे छात्रावास यानी गुरुकुल के गुम हो गए। मित्रवर जी प्रेस पर थे, यानी सर्वधर्म समन्वय प्रकाशक प्रेस पर थे। उन्हें पता चला तब ये एक कार बुक करके उसमें व्यास मुनि, मधु, शिव कुमार, महेंद्र ड्राइवर, क्लीनियर के साथ मित्रवर जी आश्रम के लिए रवाना हो गए। किसी ने नहीं देख पाया कि उनके साथ पश्चिम से पूर्व की तरफ एक तारा आसमान से या आसमान के रास्ते से चल रहा है। यह यात्रा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही थी। अचानक शिव कुमार का ध्यान आसमान की ओर गया तो वे हड़बड़ाकर बोले, कार खड़ी करी, ये देखो क्या हो रहा है। कार खड़ी कर सबने अपनी आंखों से देखा, झांक ताक जारी रहा। तब सबने मित्रवर जी से पूछा, यह क्या हो रहा है। तब तक में किसी ने कहा, यह गुरु जी की लीला है। तब मित्रवर जी ने कहे, बस देखते चलो आगे क्या होता है। जैसे ही ज्योतिकुंज कटरा आश्रम यानी विश्व शांति समन्वय तीर्थ के पास पहुंचे कि छात्रावास के बच्चे, कर्मचारी, प्रेमलाल, बड़ी अम्मा, स्वामी जी, कई लोग आश्चर्य से
बाहर खड़े देख रहे थे कि सामने पूर्व दिशा में एक पहाड़ी है जिसमें बहुत बड़ी प्राकृतिक गुफा है, जिसे हम लोग भगवती गुफा कहते हैं। उसी के आगे चलकर तारा अस्त हो गया, क्योंकि पहाड़ी के उस पार तक आदमी नहीं देख पा रहे थे। मित्रों, वह शुभ दिन आ पहुंचा। दिनांक 25/8/2003 को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर आसमान से तारा चलकर पूर्व दिशा में अस्त हुआ। दूसरी बात, नए कलमा के अवतरण के प्रमाण जानिए। संभवतः वर्ष 2004 जून का महीना था। मित्रवर जी किसी कार्य से बरका ग्राम के एक कैंप में रुके हुए थे कि प्रातः उठकर फ्रेश होकर चारपाई पर बैठ गए। उस समय सुबह 5:30 का समय था। आसमान से आवाज आती है, लिख ला इलिल्लाह इल्बिन लामल्लाह। मित्रवर जी चारपाई से उतरते हैं, धरती पर कंकड़ से लिखते हैं। ये जो लिख ला इलिल्लाह इल्बिन लामल्लाह की आवाज आती है, उसे मित्रवर जी चारपाई से उतरकर धरती पर कंकड़ से लिखते हैं। इस तरह से 5 बार आसमान बोला। दूसरी बार तेंदू के सूखे पड़े पत्ते उठाकर धरती पर उसे या उससे लिखते हैं या लिखते चले जाते हैं। 5वीं बार मुंह से बोलते हैं, तब उन्हें ला इलिल्लाह इल्बिन लामल्लाह का भाव समझ में आया। फिर बेहोशी अवस्था में हो गए। तब होश में जब होश में आए तो कांप रहे थे। मित्रों, जब होश में आए तब कांप रहे थे, जमीन पर बैठे थे। उन्हें पता नहीं था कि चारपाई से नीचे हम कैसे आ गए। इतने घबराए थे कि बाथरूम तक हो चुका था, चलने की स्थिति में नहीं थे। कुछ घंटों के बाद पास में एक हाजी साहब इब्राहिम जी रहा करते थे। वे हमेशा पाक कुरान पढ़ते थे। उनसे अपनी सारी दास्तान बताए, वे तुरंत पानी लाकर पिलाए, लेट जाने को कहे, क्योंकि मित्रवर जी हड़बड़ाए हुए थे। परम मित्रवर जी ने पूछे कि क्या यह कुरान की कोई आयत है जिसे कोई शैतान हमें परेशान किया हो। इब्राहिम जी काफी खोजबीन किए, कुरान में वह पंक्ति नहीं मिली। तब इब्राहिम जी ने ही पहली बार कहे कि यह कलमा है। यानी मित्रों, इब्राहिम जी के मुख से यह पहली बार शब्द निकला, यह कलमा है। मित्रों, दयाद बांधवों, तीसरी बात, खुदा की तरफ से पैगाम लाने वाला प्रकट हो तो उस पर ईमान लाना, उसकी मदद करना। हेमकुंड में जब मित्रवर जी मैत्रेय जी ने जब रसूल साहब की चेतना से पूछे कि आसमान ला इलिल्लाह इल्बिन लामल्लाह क्यों बोला, तब रसूल की चेतना ने कहा, सत्य है, इससे आगे कुछ नहीं बोले। पैगाम ग्रंथ पढ़ें। मित्रवर जी अरबी भाषा नहीं जानते। वे एक प्रकार से अरबी भाषा के लिए उम्मी, अनपढ़ ही हैं। उपरोक्त प्रमाण हम संक्षेप में ही बता पा रहे हैं। इनके बृहद भाग के जानने के लिए आप सभी धरती के मानव रूपी दयाद बांधव
विश्व शांति समन्वय तीर्थ ज्योति कुंज कटरा, पोस्ट रजनिया, तहसील सरई, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश, भारत में आप सब आमंत्रित हैं। 2 कदम साथ में चलकर समझें और जानें। समस्त मानव रूपी दयाद बांधवों को मैं सादर जय जगमित्र करता हूं। मेरा जय जगमित्र स्वीकार करें।